हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th की इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम के चैप्टर 4 द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम के क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर मतलब कि कंप्लीट बुक वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड? उस डॉग ने क्या किया था उस अच्छे बूढ़े आदमी को जो कि किसान था उसको खजाने की तरफ ले जाने के लिए? आंसर इज द डॉग केम रनिंग टुवर्ड्स द फार्मर एंड केप्ट इट्स पॉज अगेंस्ट हिज लेग एंड केप्ट ऑन डायरेक्टिंग टुवर्ड्स अ स्पॉट बिहाइंड हिम। डॉग अपने ओनर की तरफ, उस अच्छे बूढ़े आदमी की तरफ, उस किसान की तरफ भागता हुआ आया और अपने पंजे उसके पैरों पर रखकर पीछे किसी जगह की ओर इशारा करने लगा। द ओल्ड मैन इनिशियली थॉट द डॉग वाज प्लेइंग बट इट केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो। पहले तो उस अच्छे बूढ़े आदमी को लगा कि उनका डॉग सिर्फ खेल रहा है, लेकिन उनका डॉग बार बार उनके आगे पीछे इधर उधर शिकायती ढंग से भागता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड इट टू अ स्पॉट वेयर द डॉग स्टार्टेड स्क्रैचिंग। फिर उस अच्छे बूढ़े आदमी ने अपने डॉग को उस जगह तक फॉलो किया जहां पर उनके डॉग ने रुककर खोदना शुरू कर दिया। द फार्मर थॉट इट वुड बी अ बोन और अ बिट ऑफ फिश, बट टू हिज सरप्राइज इट वाज अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीमिंग एट हिम। अच्छे बूढ़े किसान ने सोचा कि वहां पर कोई हड्डी या मछली का टुकड़ा पड़ा होगा, लेकिन वह ये देखकर सरप्राइज हो गया, एकदम शॉक हो गया जब वहां से सोने का ढेर निकला जो कि बहुत चमक रहा था। क्वेश्चन सेकंड का पार्ट फर्स्ट, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट? डॉग की आत्मा ने पहली बार किसान की मदद कैसे की थी? आंसर इज द स्पिरिट ऑफ द डॉग केम इन द फार्मर्स ड्रीम एंड फर्स्ट आस्क्ड हिम टू चॉप द पाइन ट्री एंड मेक mortar and hand mill out of it. With the mortar and mill, it gave the farmer heaps of gold. डॉग की आत्मा ने किसान के सपने में आकर उससे कहा था कि पाइन ट्री को काटो और उसकी लकड़ियों से एक ओखली और चक्की बनाओ, और उस ओखली और चक्की की मदद से उस डॉग की आत्मा ने उस अच्छे बूढ़े किसान के अनाज को सोने में बदल दिया था। क्वेश्चन सेकंड का पार्ट सेकंड, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट? दोबारा से डॉग की आत्मा ने किसान की मदद कैसे की थी? आंसर इज द डॉग स्पिरिट अगेन came in the farmer's dream for the second time and told the farmer to collect the ash of the mortar and the mill and sprinkle it on the withered trees and they will blossom. The farmer did this in front of the daimyo, the landlord, and was awarded with the lavish gifts. डॉग की आत्मा दूसरी बार फिर किसान के सपने में आई और उससे कहा कि वो जो ओखली और चक्की थी जिसको जला दिया गया था उसकी राख को इकट्ठा करे और उसको सूखे और मुरझाए हुए पेड़ों पे छिड़क दे तो वह पेड़ दोबारा से खिल उठेंगे। उस अच्छे बूढ़े किसान ने बिल्कुल वैसा ही किया दैमियों के सामने, मतलब उस अमीर जमींदार के सामने, और यह देखकर अमीर जमींदार बहुत खुश हो गया और उसने उस अच्छे बूढ़े किसान को बहुत कीमती उपहार भेंट किए। क्वेश्चन थर्ड, व्हाई डिड द दैमियो रिवार्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट? दैमियो ने, मतलब उस अमीर जमींदार ने, किसान को तो बहुत सारे उपहार गिफ्ट्स दिए थे, लेकिन उसके नेबर ने भी सेम वही चीज की, तो उसको पनिशमेंट क्यों दी गई? Answer is the farmer had sprinkled the ashes over withered cherry tree and it blossomed. Daimyo was pleased to see the miracle and he rewarded the farmer. किसान ने जब राख सूखे मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर छिड़की तो वह खिल उठे। ये चमत्कार देखकर दैमियो बहुत खुश हो गया और उसने उस अच्छे बूढ़े किसान को बहुत सारे कीमती उपहार भेंट किए। His neighbor also tried his luck and poured the ash over the cherry tree but nothing happened. The tiny particles from the ash entered Daimyo and his wife's eye, due to which they began to sneeze and cough. उस अच्छे बूढ़े किसान के पड़ोसी जो कि दुष्ट और लालची थे, उन्होंने भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और सेम ट्रिक अपनाई और राख को सूखे मुरझाए चेरी के पेड़ पर छिड़क दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मगर उस राख के छोटे कण हवा के कारण उड़कर दैमियो और उसकी पत्नी की आंख में चले गए, जिसकी वजह से उन्होंने खांसना और छींकना शुरू कर दिया। द स्प्लेंडर ऑफ द प्रोसेशन वॉज स्पॉइल्ड एंड सो द नेबर वॉज पनिश्ड बाय द मैन ऑफ द लैंडलॉर्ड। जो दैमियो की शोभा यात्रा थी उसकी सारी धूमधाम खराब हो गई और इस वजह से दुष्ट और लालची पड़ोसियों को दैमियों के अधिकारियों द्वारा सजा दी गई। नेक्स्ट है वर्किंग विद द लैंग्वेज। क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। ये जो रवि और मृदु के बीच में बातचीत हो रही है, हमें इसे रीड करना है। चलिए पहले ये रीड करते हैं। रवि, व्हाट आर यू डूइंग? मृदु, आई एम रीडिंग अ बुक। रवि पूछता है, क्या कर रही हो? मृदु जवाब देती है, मैं बुक पढ़ रही हूँ। रवि, हु रोट इट? मृदु, रस्किन बॉन्ड। रवि पूछता है, किसने लिखी है? मृदु, रस्किन बॉन्ड बुक के राइटर का नाम बताती है। रवि, वेयर डिड यू फाइंड इट? मृदु, इन द लाइब्रेरी। रवि पूछता है, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली?
मृदु जवाब देती है लाइब्रेरी में से। नोटिस दैट व्हाट, हु, वर आर क्वेश्चन वर्ड्स। ये जो अभी हमने रवि और मृदु की कन्वर्सेशंस पढ़ी हैं उसमें नोटिस कीजिए ये जो व्हाट, हु, वर ये वर्ड्स यूज किए गए हैं ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। क्वेश्चंस दैट रिक्वायर इंफॉर्मेशन बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड्स। जिन सवालों के लिए जानकारी की जरूरत होती है ऐसे सवाल क्वेश्चन वर्ड्स से शुरू होते हैं। सम अदर क्वेश्चन वर्ड्स आर व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच एंड हाउ। रिमेंबर दैट। याद रखिए कि व्हाट, हु, वर के अलावा और भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे कि व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच एंड हाउ। व्हाट आस्क्स अबाउट एक्शंस, थिंग्स एटसेट्रा। व्हाट का मतलब क्या और ये पूछता है चीजों के बारे में और कार्य के बारे में। हु आस्क्स अबाउट पीपल। हु मतलब कौन और ये पूछता है लोगों के बारे में। विच आस्क्स अबाउट पीपल और थिंग। विच का मतलब कौन कौन और ये पूछता है लोगों के बारे में और चीजों के बारे में। वेयर आस्क्स अबाउट प्लेस। वेयर मतलब कहाँ और ये पूछता है जगह के बारे में। व्हेन आस्क्स अबाउट टाइम। व्हेन मतलब कब और ये पूछता है समय के बारे में। व्हाई आस्क्स अबाउट रीजन और पर्पस। व्हाई मतलब क्यों और ये पूछता है कारण के बारे में और उद्देश्य के बारे में। हाउ आस्क्स अबाउट मीन, मैनर और डिग्री। हाउ मतलब कैसे और किस तरह ये पूछता है तौर तरीकों के बारे में। हुज आस्क्स अबाउट पोजेशन। हुज मतलब किसका ये पूछता है अधिकारों के बारे में। ये हमने पढ़े कुछ क्वेश्चन वर्ड्स और वह क्या इन्फॉर्मेशंस लेने के काम आते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फ्रेम क्वेश्चंस ऑन द इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस। ये पैराग्राफ हमें रीड करना है और इसी के अंदर से क्वेश्चंस भी बनाने हैं। मैंने नीचे साथ में आंसर्स दिए हुए हैं, आप लोग नोट करते जाना। अनिल इज इन स्कूल। अनिल स्कूल में है। अब नीचे देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या बना, वेयर इज अनिल। अनिल कहाँ है। आई एम इन स्कूल टू। मैं भी स्कूल में हूँ। अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो। अनिल लेफ्ट रो में बैठा हुआ है। अब इसमें से क्वेश्चन बना है सेकंड नंबर पे, विच रो ही इज सिटिंग इन। वह कौन सी रो में बैठा है। ही इज रीडिंग अ बुक। वह एक किताब पढ़ रहा है। अब इसमें से थर्ड क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज ही डूइंग। वह क्या कर रहा है। अनिल्स फ्रेंड इज सिटिंग इन द सेकंड रो। अनिल का फ्रेंड सेकंड रो में बैठा है। इसमें से फोर्थ क्वेश्चन बनता है, वेयर इज अनिल्स फ्रेंड सिटिंग। अनिल का दोस्त कहाँ बैठा है। ही इज शार्पनिंग हिज पेंसिल। वह अपनी पेंसिल शार्प कर रहा है। इसमें से फिफ्थ क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज हिज फ्रेंड डूइंग। उसका दोस्त क्या कर रहा है। द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है। इसमें से देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन बन रहा है, हु इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। कौन ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है। चिल्ड्रन आर राइटिंग इन देयर कॉपी बुक्स। बच्चे अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। कुछ बच्चे खिड़की के बाहर देख रहे हैं। अब इसमें से सेवेंथ क्वेश्चन बना है, व्हाट आर सम चिल्ड्रन डूइंग। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं। देखा कितना इजी है क्वेश्चंस बनाना। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन सेकंड, राइट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग डायलॉग। इन ब्लैंक स्पेसेस में हमें सही क्वेश्चन वर्ड्स फिल करने हैं। नेहा ब्लैंक, डिड यू गेट दिस बुक। शीला येस्टरडे मॉर्निंग। इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा व्हेन मतलब कब। व्हेन डिड यू गेट दिस बुक। तुमने ये बुक कब ली। शीला जवाब देती है कल सुबह। नेक्स्ट में आएगा व्हाई। व्हाई मतलब क्यों। नेहा व्हाई इज योर सिस्टर क्राइंग। तुम्हारी बहन क्यों रो रही है। शीला बिकॉज शी हैज लॉस्ट हर डॉल। क्योंकि उसने अपनी डॉल खो दी है। नेक्स्ट में आएगा हुज। हुज मतलब किसका। नेहा हुज रूम इज दिस, योर्स और हर्स। नेहा पूछती है ये किसका रूम है, तुम्हारा या उसका। शीला इट्स आर्स। शीला जवाब देती है यह हमारा है। नेक्स्ट में आएगा हाउ मतलब कैसे। नेहा हाउ डू यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल कैसे जाते हो। शीला वी वॉक टू स्कूल, इट इज नियर बाय। हम स्कूल चल कर जाते हैं, वह पास में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच। इसमें ब्लैंक्स के अंदर जो क्वेश्चन वर्ड्स दे रखे हैं ऊपर, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, इनको फिल करना है। फर्स्ट है, माय फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, नाउ ही डजंट नो ब्लैंक टू डू एंड ब्लैंक टू लुक फॉर इट। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा व्हाट मतलब क्या एंड सेकंड ब्लैंक में आएगा वेयर मतलब कहाँ। सेंटेंस बना, मेरे फ्रेंड ने अपनी केमिस्ट्री बुक खो दी, अब उसे नहीं पता क्या करना है और उसे कहाँ ढूंढना है। सेकंड है, देयर आर सो मेनी टॉयज इन द शॉप, नीना कांट डिसाइड ब्लैंक वन टू बाय। इसमें आएगा
विच मतलब कौन सी। सेंटेंस बना बहुत सारे खिलौने हैं दुकान में, नीना डिसाइड नहीं कर पा रही कौन सा एक खरीदे। थर्ड है यू डोंट नो द वे टू माई स्कूल, आस्क द पुलिसमैन ब्लैंक टू गेट देयर। इसमें आएगा हाउ मतलब कैसे। सेंटेंस बना तुमको रास्ता नहीं पता मेरे स्कूल का, पुलिसमैन से पूछो कैसे वहाँ पहुँचना है। फोर्थ है यू शुड डिसाइड सून ब्लैंक टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस। इसमें आएगा व्हेन मतलब कब, तुमको जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा कब तुम्हारा घर बनवाना स्टार्ट करना है। फिफ्थ है डू यू नो ब्लैंक टू राइड अ बाईसाइकिल, आई डोंट रिमेम्बर ब्लैंक एंड ब्लैंक आई लर्न इट। पहले ब्लैंक में आएगा हाउ मतलब कैसे, दूसरे ब्लैंक में आएगा व्हेन मतलब कब, और तीसरे ब्लैंक में दोबारा से आएगा हाउ। सेंटेंस बना क्या तुम्हें पता है कैसे साइकिल चलाते हैं, मुझे याद नहीं कब और कैसे मैंने सीखी थी। सिक्स्थ है यू शुड नो ब्लैंक टू टॉक एंड ब्लैंक टू कीप योर माउथ शट, द टीचर एडवाइज्ड अनिल। पहले ब्लैंक में आएगा वेयर मतलब कहाँ, दूसरे ब्लैंक में आएगा व्हेन मतलब कब। सेंटेंस बना टीचर ने अनिल को एडवाइस दी कि तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ बात करनी है और कब अपना मुंह बंद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है एड आई एम और आई एन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन प्लेस ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे ब्रैकेट में जो वर्ड्स दे रखे हैं पेशेंट, प्रॉपर, पॉसिबल, सेंसिटिव, कम्पिटेंट, इन वर्ड्स के आगे आई एम और आई एन लगा करके एक वर्ड बनाना है और उसे दिए गए वर्ड्स की जगह पर सेंटेंस में यूज करना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द प्रोजेक्ट अपीयर्स वेरी डिफिकल्ट एट फर्स्ट साइट बट इट कैन बी कंप्लीटेड इफ वी वर्क वेरी हार्ड। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट पहली बार देखने पर बहुत मुश्किल लगता है लेकिन इसे कंप्लीट किया जा सकता है अगर हम मेहनत करें तो। वेरी डिफिकल्ट का मतलब बहुत मुश्किल, हम इसकी जगह सेंटेंस में यूज करेंगे इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन। हमने ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड्स में से पॉसिबल लिया और उसके आगे आई एम लगा दिया, बन गया इम्पॉसिबल। सेंटेंस बना प्रोजेक्ट पहली बार देखने पर नामुमकिन लगता है लेकिन इसे कंप्लीट किया जा सकता है अगर हम मेहनत करें तो। सेकंड है ही लैक्स कंपिटेंस दैट्स व्हाई ही कांट कीप एनी जॉब फॉर मोर देन अ ईयर, मतलब कि वह सक्षम नहीं है इसीलिए वह कोई भी जॉब एक साल से ज्यादा नहीं कर पाता। लैक्स कंपिटेंस का मतलब सक्षम ना होना, इसकी जगह हम यूज करेंगे इनकम्पिटेंट मतलब असक्षम। मतलब सेम है बस हम वर्ड चेंज कर देंगे। वह असक्षम है इसलिए किसी भी जॉब में एक साल से ज्यादा नहीं रह पाता। थर्ड है डोंट लूज पेशेंस योर लेटर विल कम वन डे द पोस्टमैन टोल्ड मी। पोस्टमैन ने मुझसे कहा कि धैर्य मत खोना, तुम्हारा लेटर एक दिन जरूर आएगा। लूज पेशेंस का मतलब धैर्य खोना, इसकी जगह हम वर्ड यूज करेंगे इम्पेशेंट मतलब अधीर, इसका भी सेम मतलब है धैर्य खोना, अधीर होना। फोर्थ है दैट्स नॉट अ प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द सर्कमस्टेंसेस, यह टिप्पणी करना उचित नहीं है इन हालातों में। रिमार्क मतलब टिप्पणी, नॉट अ प्रॉपर मतलब उचित ना होना, इसकी जगह हम यूज करेंगे इम्प्रॉपर मतलब अनुचित, यह टिप्पणी अनुचित है करना इन हालातों में। फिफ्थ है ही अपीयर्स टू बी विदाउट सेंसिटिविटी, इनफैक्ट ही इज वेरी इमोशनल, उसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे उसमें संवेदनशीलता नहीं है जबकि सही मायनों में तो वह बहुत भावुक है। इमोशनल मतलब भावुक, विदाउट सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता ना होना, इसकी जगह हम यूज करेंगे इनसेंसिटिव, मतलब सेम ही है दोनों का। इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम कंप्लीट होता है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ में, और जो चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं उनकी कंप्लीट एक्सरसाइज एंड बुक वर्क अगर आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। थैंक यू।